हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष पूजा के ब्लॉग। आज था संडे का दिन और हम निकल पड़ते हैं गौरी घाट। यहाँ पर मैं अपनी सासू माँ के साथ आई हुई थी क्योंकि संडे का दिन था और सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है। बस यही 2 दिन रहते हैं जिसमें मैं बाहर निकल सकती हूँ। तो मैं आ पड़ी थी गौरी घाट। यहाँ हो रहा था यज्ञ, 19 से 22 दिसंबर का था ये यज्ञ। बहुत बड़ा यहाँ पर ग्राउंड है जिसमें यज्ञ हो रहा था और बहुत दिनों से यहाँ तैयारियाँ हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने हम दोनों को भेज दिया था, वो चले गए थे अपने प्लांट में। तो हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे यज्ञ में। 251 कुंडी है। गायत्री परिवार के द्वारा ये यज्ञ की कराया जा रहा है। तो हम यहाँ आते हैं और हम यहाँ पर पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को कॉल करती हूँ यहाँ पर आने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि मैं तो बोल नहीं पाई थी कि आप आ जाओ, यहाँ गौरी घाट में यज्ञ हो रहा है। तो फिर मैंने कॉल किया, उनको बोला एंड देन फिर हम लोग बाहर चप्पल उतार के फिर हम स्टार्ट करते हैं परिक्रमा। हम लोग ने तो जब देखा लोग चावल चढ़ाए थे, हम लोग भूल ही गए थे कि अरे हम लोग चावल लाना था। तो हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं परिक्रमा करना। यस, फिर यहाँ जैसे देख पा रहे हैं आप जीवारे बोए हुए हैं यहाँ पर लोगों ने। और गायत्री परिवार वाले लोग जैसे आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग पीली साड़ी में पहने, तो वो यहाँ पर काम कर रहे थे, लोग सेवा करने में लगे हुए थे। तो ये है, ये यहाँ पर मेन 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ 2025। ये यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है। ये पंडाल को होते हुए पूरी परिक्रमा हो रही है और 251 कुंड बने, मतलब यज्ञ करने के लिए वहाँ पर कुंड बने हुए हैं। बहुत बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत सुंदर सजाया हुआ था काफ़ी दिन से। और यहाँ पर इतनी दुकानें लग गई थी आजू बाजू बहुत सारी। उसके बाद ये बहुत सारी ऋषियों की यहाँ पर मूर्ति भी बनाई हुई यज्ञ करते हुए। तो ये सब 3 परिक्रमा की थी हम लोग ने। उसके बाद यहाँ पर साइड में प्रसाद भी मिल रहा था। वो सब करने के बाद फिर हम लोग बाहर साइड आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी रंगोली बनी हुई थी आइट साइड में फूलों से। और यहाँ पे सारी व्यवस्था थी, पानी की, खाने पीने की सारी चीज़ें। तो फिर हम ये सब करके जाते हैं खाना खाने, मतलब वही प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद खाने के बाद हम लोग वहाँ उस साइड दूसरे वाले ग्राउंड में बहुत सारे मतलब शिविर वगैरह लगे हुए थे रक्तदान करने के लिए और ये सारी चीज़ें। और बहुत बड़ा ग्राउंड था। लोग बहुत आराम से बैठ के यहाँ पर प्रसाद ले रहे थे और साइड में खा रहे थे। ये देखो, ये मेरी सासू माँ खा रही हैं और मैं खा रही हूँ। तो ये सब खाने पीने के बाद हम लोग साइड में जाते हैं। ये यहाँ पर किताबें भी मिल रही थी, अलग अलग डिफरेंट किताबें मिल रही थी। और ये देखो, आप देख सकते हैं कितनी सारी जनता यहाँ आई हुई। ये दूसरा ग्राउंड है। यहाँ पर ये शिवलिंग है भगवान जी की, भोलेनाथ की। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं सब देखने के लिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और साइड में यहाँ पर जाते हैं तो शंकर जी की मूर्ति भी इनने बनाई हुई है। बहुत प्यारा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था यहाँ पर। ये देखिए, ओम नमः शिवाय। फिर ये सब करने के बाद हम लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी टाइप की कुछ उन्होंने लगाई हुई थी। ये देखो, ये अलग अलग चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पर उन लोग ने मूर्तियाँ बना के कुछ कुछ दिखाने की कोशिश की है। ये देखो, जैसे ये अखंड भारत का है ये। और भी आगे चल के उनने काफ़ी मूर्तियाँ, छोटी मूर्तियाँ बनाई हैं। बंजर भूमि और ये उर्वर भूमि, अलग अलग टाइप का ये सब बनाया हुआ है। तो यस, ये सब किया हुआ है। वैसे सैटरडे संडे को आप क्या करते हो ज़रूर बताना। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता घर में रुकने का। इतना बोर हो जाती हूँ। मुझे लगता है जैसे ही सैटरडे संडे होता है, छुट्टी वाला दिन होता है, मुझे लगता है कि मैं बस निकल पड़ूँ जल्दी से अपने घर से बाहर कहीं भी घूमने के लिए। तो यस, ये सब करने के बाद वैसे मेरे हस्बैंड को आना था, तो हम लोग उनको कॉल कर रहे थे कि तब तक वो नहीं आ रहा है, जब तक हम ये सब घूम लेते हैं। फिर वो आएंगे तो फिर उनके साथ एक और बार परिक्रमा लगा के देन फिर हम लोग घर चले जाएंगे। तब तक हम लोग ये सब देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, मैं अपनी सासू माँ के साथ। फिर हमारे हस्बैंड की मतलब मेरे हस्बैंड की एंट्री होती है, फिर वो आते हैं तो फिर मैं उनके साथ जाती हूँ परिक्रमा लगाने के लिए। ये देखो, फिर हम लोग ने प्लान बनाया हुआ था मैजिक शो जाने के लिए। ये देखो, ये हम लोग ना घर जाके फटाफट नूडल्स खा के और यहाँ आ जाते हैं। ये था हेमराज जादूगर। ये दमोह नाका में हुआ, मतलब अभी चल रहा है इनका शो। और ये शायद 1 महीने तक का है ये। फिर हम लोग जब यहाँ पर आते हैं टिकट लेने के लिए, तो हमें पता चलता है कि यार 150 और 200 वाली टिकट, मतलब सिल्वर और गोल्ड टिकट्स ऑलरेडी बिक चुकी हैं। तो फिर हम लोग को आना पड़ता है, ऐसे ही लेना पड़ता है 300 वाली टिकट। ये फटाफट मैजिक देखते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा मैजिक था, बहुत अच्छा दिखाया था इनने। पर यार बैठने वाली सीट्स उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो ये देखो,
काफ़ी अच्छा मैजिक। और सबसे बेस्ट मैजिक तो था कि जब वो डिब्बे में बैठ अंदर जाते हैं और वो गोल हो जाते हैं, ये लास्ट वाला सबसे लास्ट का था। और फिर उन्होंने बोला था सेल्फ़ी के लिए, तो ये हमने ली सेल्फ़ी और ये दिन होता हमारा ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।